हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके oh my god, 3 of sword, 6 of sword, what is going on? 8 of pentacles, what is going on? खतरनाक कार्ड्स आ रहे हैं आज तो आपके। एंड डेथ, OMG, 3 of sword with death and 6 of sword। एक और कार्ड आ गया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है चीज़ों को एग्जैक्टली वैसा लीजिए जैसी वो हैं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी क्लियर मैसेज फ्रेंड्स। चीज़ों को एग्जैक्टली वैसा लीजिए जैसी वो अपीयर हो रही हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने की। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ओवर अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं कि नहीं ये हो गया होगा या वो हो गया होगा। नहीं, सिचुएशन कैसी रहे इसके लिए दोनों पार्टीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, इक्वली रेस्पॉन्सिबल होती हैं, बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, या आपकी फैमिली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ये आपकी फैमिली सिचुएशन हो सकती है, आपकी ऑफिस की सिचुएशन हो सकती है, दोस्तों की सिचुएशन हो सकती है। अगर कोई आपके लिए या आपके अराउंड ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर रहा है, भाई जो जना जो कर रहा है वो उसका कर्म है, लेट इट बी। अगर आप कुछ चेंजेस ला सकते हो लेके आइए, और अगर आप नहीं भी ला सकते हो तो भी यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपनी तरफ से स्टोरीज बिल्ड मत कीजिए, क्योंकि आप अच्छे हो, आप पॉजिटिव हो तो आप सच देखना बंद कर दो। मुझे बार बार यही लग रहा है कि माफ़ करने के चक्कर में या किसी को मदद करने के चक्कर में यू आर मेकिंग योर ओन स्टोरीज़ कि नहीं इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब वैसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जिससे आप डील कर रहे हो वो भी काफ़ी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे से मेरा मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कितनी क्लास या क्या। ठीक है, स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ एक्सपीरियंस भी पढ़ा लिखा होना ही के बराबर होता है। एक्सपीरियंस की वैल्यू किसी भी डिग्री से ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सो नो, टेक इट हाउ इट इज़ एज सिंपल एज दैट। प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई सी थिंग्स एग्जैक्टली एज दे आर। मैं चीज़ों को वैसे ही देखती हूँ जैसी वो हैं, या वो जैसा देखता हूँ जैसी वो हैं। ठीक है, डोंट गिव। आपको किसी से प्यार हो गया है इसलिए आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं इट्स ओके, मतलब मैं अपना प्यार निभाता हूँ। अरे भाई, तो प्यार देखो, एक तो एक जने के प्यार होने से कुछ होता नहीं है। डोंट टेक डिसीजंस लाइक दैट। ठीक है ना, कि मुझे उससे प्यार हो गया है इसलिए वो मेरे साथ प्यार निभाए। भाई प्यार आपको हुआ है। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ बॉयज़, इवन गर्ल्स, लड़कियां भी, ठीक है, जो कहती हैं कि मुझे फलाने ढिमकाने से शादी करनी है क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। भाई उसको आपसे प्यार हुआ है क्या? प्लीज़ चेक। शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो या करती हो, उससे नहीं जिससे हमको प्यार हो गया। उससे भी आप प्यार जताओ और फिर रिएक्शन चेक करो। उसका रिएक्शन अगर सही नहीं है तो प्लीज़ सी थिंग्स एज दे आर, एग्जैक्टली हाउ दे आर। डोंट क्रिएट फैब्रिकेटेड स्टोरीज, ओके। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि पीसफुल टाइम तो आएगा। देखिए दुनिया का हर तूफान आता है, मुझे बार बार बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और तूफान नज़र आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये जो है ना, ये रीडिंग्स इतनी इंटेंस होती है ना, मैं आपको बता रही हूँ, जब रीडिंग होती है, जब ये वाले डाउनलोड्स आते हैं तब ही बैकग्राउंड में नॉइज़ स्टार्ट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है फ्रेंकली। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंड द वे एनर्जीज, जैसे एनर्जीज इंटरैक्ट करती हैं और आके अपना मतलब सेंस क्रिएट करती हैं लाइफ में। ओ माय गॉड, इट्स आउटस्टैंडिंग। और आपको भी यही आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आप एनर्जीज़ में सेंस ढूंढना शुरू करोगे। आपको पता चलेगा, आपको अपने आप सेंस आने लगेगा कि अच्छा ये ऐसा हुआ, अच्छा ये उसलिए हुआ, इसलिए हुआ। देर आर 3 पीपल हु आर डिचिंग यू। आपके घर में कोई गिफ्ट आया है, आपको गिफ्ट आया है, या कोई आप सेरेमनीज़ में गए थे, शायद एंगेजमेंट में गए थे, या
आई डोंट नो, किसी की बर्थडे में गए थे तो रिटर्न गिफ्ट आया है, किसी ने आपको कोई चुन्नी भेजी है, कोई रेड कलर की चुन्नी है, कोई लहंगा है, कोई कुर्ता है, कोई आई डोंट नो क्या है, कोई ना कोई कपड़ा है, वो रेड भी हो सकता है, वो पिंक भी हो सकता है, कोई गर्लिश कलर है। चेक कीजिए, अगर वो आपके पास में रखा है और जो आप नहीं लेके आए हो तो पहले तो आप उसकी एनर्जी चेक करिए। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो करवा लो, ठीक है। आप मेरे से करवा लीजिए या जिनसे भी आप कर सकते हैं आप करवाइए। आपके अराउंड कोई हीलर हो या जो भी मतलब एनर्जी समझने वाले व्यक्ति हो तो आप उस चीज़ की एनर्जी को ज़रूर देखिए। अब दुनिया ना बदल चुकी है। लोग कहते हैं हमें चाय नहीं पूछी, इस चीज़ का बुरा मान लेते हैं। इट्स ओके, इट्स वेरी गुड। किसी का दिया मत खाइए, मत पीजिए, मत लीजिए किसी का, कितना भी महान है, महंगा चीज़ है, यू डोंट नो। लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं, मैं जनरली बोल रही हूँ, ठीक है, और किसी ना किसी को एक मतलब किसी चुनरी में किसी कुछ में बला, अपने बच्चों की शादियों की बला उसमें डालते हैं और किसी बेचारे को दे देते हैं एज अ गिफ्ट। सबको देते हैं और उसमें एक किसी में वो दे देते हैं कि दूसरा जाने, उसका काम जाने, उसकी ज़िंदगी में बवाल मचे रहे। नो, नॉट एट ऑल, प्लीज़। क्योंकि ऐसे केसेस मैंने हैंडल किए हैं एंड रूट कॉज क्या निकला कि 5 साल पहले 10 साल पहले किसी ने कुछ ऐसा कोई गिफ्ट आ गया था, उसको जैसे ही निकलवाया, उसकी एनर्जी क्लींस करी और सब करा, लोगों की लाइफ में बेटरमेंट आ गया, ठीक है। अचानक से देखो कुछ नहीं होता और फिर जब होता है तो फिर भाई झटके बहुत बड़े बड़े लगते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अपना चेक कीजिए। किसी के भी गिफ्ट के लालच में बताओ कि हाँ वाओ नाइस आई गॉट अ गिफ्ट, नो, इट्स ओके, इट्स ओके। आप परचेज़ कर सकते हो अपने लिए, प्लीज़ परचेज़ करो, अपने आप को खुद गिफ्ट्स देना शुरू कर दो। नहीं भी दे पा रहे हो गिफ्ट, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड रादर, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 10-10 की एनर्जी फील हो रही है फ्रेंड्स मुझे, ये मैं आपको बता दूँ, ये देखो आप 10-10 की एनर्जी, ठीक है। तो इस वक्त चारों तरफ जहाँ पे भी मैं देख रही हूँ 10 के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो भी कार्ड्स पे भी 10-10 है और इस वक्त जिस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ ये भी 10:10 का टाइम है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। देखो ये 3 लोग तो हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन पीछे देखो ये संपूर्ण यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स, गुरु जी, खाटू श्याम जी, आपके भगवान लगातार आपको देख रहे हैं। यू आर बीइंग वॉच्ड, आपको देखा जा रहा है कि आप देखा जा रहा है, मतलब आपको एक यूनिवर्सल सपोर्ट भेजा जा रहा है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा पे ये व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे 2 आँखें नज़र आ रही हैं जो आपके हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा को ब्लॉक करने में लगी हुई हैं। ब्लॉक किया भी होगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपके लिए पीसफुल और शांति भरे और बहुत ही हार्मनी वाले वक्त आ रहा है, वक्त, यू आर अट्रैक्टिंग गुड लाइफ, ओके। तो जब आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, कि मैं अपने लिए गुड लाइफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए गुड लाइफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। और देखो मुझे ये भी लग रहा है कि है ना, आपको थोड़ा डेडिकेट करना चाहिए अपने आप को अपने बिलीफ सिस्टम के लिए। मुझे बार बार ये लग रहा है कि आप अफेक्टेड हो रहे हो, या तो किसी को खुश करने के लिए कि चलो इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है, या आपको कोई कुछ समझा रहा है और आप समझ जा रहे हो। आपका भी तो अपना कोई बिलीफ सिस्टम होगा ना, वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। डेडिकेट सम टाइम, पहले तो आप पता लगाओ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे पूछो कि आप इस बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है उस बारे में, या आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। लोगों की बहुत लंबी लंबी ज़िंदगी बीत जाती है और उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में या ज़िंदगी से चाहते क्या है। आफ्टर ऑल डेडिकेट सम क्वालिटी टाइम टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो आप एग्जैक्टली, ठीक है। आपको ये जानना होगा फ्रेंड्स। इस वक्त यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मैं आपको बाहें पसार के दोनों खुले हाथों से सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पहले फिगर आउट करो कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं जो चार्ज्ड नहीं है, प्लीज़ उन्हें चार्ज कीजिए, ठीक है। क्रिस्टल्स को चार्ज कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। बार बार मुझे क्रिस्टल कान में सुनाई दे रहा है। बहुत सारे मतलब सैड होके क्रिस्टल्स बैठे हुए, उन्हें निकालिए, चार्ज कीजिए और उनको पहनिए, नहीं तो ऐसी जगह पे रखिए, चांद की रोशनी में रखो जिससे वो और फुल्ली चार्ज हो जाए। सॉल्ट वाटर में क्लीन करो, है ना, राइट।
एंड फ्रेंड्स यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा कोई बहुत भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स, ओके, नई शुरुआतें हो रही हैं बहुत सारी। लेट गो कीजिए। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं ना, जो भी पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, उसको आप लेट गो करो। स्ट्रेट एंड सिंपल, जाने दो, प्यार से जाने दो। अगर कोई आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहा है, प्रॉपर ड्यू रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप उसको बिना जवाब दिए आप जवाब दो शांति से। उस इंसान को वो कह रहा है मैं जाता हूँ, आप मुस्कुराओ, ओके बाय, ठीक है ना, लेट इट बी। यू आर नॉट बॉर्न टू सेटिस्फाई पीपल्स ईगो ऑल द टाइम। सम्मान हमें इन एनी केस सबका करना होता है, लेकिन ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आप जी रहे हो या मर रहे हो, या आपकी ज़िंदगी का दिशा किसी का अहंकार डिसाइड करेगा, तो ये बात तो गलत है, नॉट एट ऑल, ठीक है। इस एनर्जी की इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर रीडिंग है ये। और मुझे यही लग रहा है कि ये यूनिवर्स आपके पास में रीडिंग लेकर के सिर्फ ये कहने के लिए आई, यू हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स। आपका बिलीफ सिस्टम या आपके जो भी आपका जो रूट्स हैं उनको आप छोड़ के कैसे जा सकते हो, उन पे आप शक कैसे कर सकते हो? डोंट डू दैट। कुछ गड़बड़ हो रखी है, कुछ आपको लगता है कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, प्लीज़ डू दैट, करिए ना चेंजेस। चेंज करना अलग बात होती है, एंटायरली डिफरेंट हो जाना, कुछ अलग ही स्पीसीज़ में पहुंच जाना अलग बात होती है, ये मत करिए। ज़िंदगी को अपने ढंग से जियो, किसी से उधार मत लो किसी और की ज़िंदगी कि तो अच्छा तुम बोलो क्या करना है तो ऐसे ही करते हैं वैसे ही रहते हैं। डोंट डू दैट, डोंट कन्विंस, यू आर नॉट हियर टू सेटिस्फाई पीपल ईगो। आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आता है, आप बैठोगे सोचोगे तो कर पाओगे कि ये अहंकार है या इसका सम्मान है। और अगर दूसरे जने को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ईगो पे प्ले कर रहा है या वो अहंकार पे प्ले कर, वो सॉरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे प्ले कर रहा है, तो ये उसकी मर्ज़ी है, ये उसका चॉइस है, ठीक है ना। सबको अपनी चॉइसेस जीने का अधिकार होता है, उसको भी है। जाओ भाई, जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, सीधी सी सिंपल सी बात है। आपने सुना पीछे एक हॉर्न बजा था कि अहंकार और सम्मान में अगर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, कोई ये कहता है कि हमारा ईगो सेटिस्फाई करो नहीं तो हमारा सम्मान हर्ट हो रहा है, तो भाई ये वो उसको अपने पढ़े लिखेपन का ओवर एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है। उसको बोलो कि ज़्यादा है ना, शाना नहीं बनना है लाइफ में, तुम्हारा सम्मान है हमारा भी है, फक ऑफ, ठीक है। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, आई ट्रस्ट माई एबिलिटी टू मेक, मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है फ्रेंड्स, ओके, टू मेक माई ओन डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। आपको ये कहा जा रहा है स्ट्रैटेजीज बनाइए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। ऐसा नहीं होता है, लाइफ देखिए, लाइफ अनफोल्ड होके हमारे सामने आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी कोई स्ट्रैटेजीज ना बनाएं। आप जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो तो वो क्या होता है, वो भी तो एक स्ट्रैटेजी होती है ना उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की। अगर हम सोचते हैं कि फ़लानी ढिमकानी कंपनी ज्वाइन कर लें या ये वाला काम शुरू कर दें, आई एम थिंकिंग कि अच्छा भाई टैरो कर रही हूँ, मैंने हीलिंग भी ऐड कर दिया, मैंने वो भी ऐड कर दिया, पूजाएं भी ऐड कर दी, ब्लैक मैजिक रिमूवल भी ऐड कर दिया, ये वो, ये क्या है, ये सब क्या है? ये आगे बढ़ने के लिए हमारे स्ट्रैटेजीज़ हैं ना। तो आपको भी आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनानी होंगी, नो मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। शांति से बैठो, पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करो कि मेरा बिलीफ सिस्टम एक्चुअली मैं किस में बिलीव करता हूँ या करती हूँ, जो मैं फॉलो कर रही हूँ क्या ये सच में मेरा बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। कुछ लोग प्रेरित करते हैं गलत काम करने के लिए, क्या ये आपका सच में बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। सोचना होगा। आज से सावन शुरू हो रहे हैं फ्रेंड्स, महादेव की पूजा शुरू कीजिए, जल चढ़ाइए, ठीक है। अगर आप महादेव को और माता की आप पूजा करते हो, उन्हें जब आप जल चढ़ाइए और गुलाब का इत्र चढ़ाइए। अगर आपको ज़िंदगी में पैसों की दिक्कत है तो नेक्स्ट 21 दिनों तक, नेक्स्ट 21 डेज़ तक आप महादेव पे, शिवलिंग पे गुलाब का इत्र चढ़ा के आइए। मतलब अभिषेक में जब आप जलाभिषेक करते हैं उसके बाद में आप गुलाब का इत्र चढ़ाइए। कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, जितना भी, आपके पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। और आप उनसे जो मांगना चाहें मांगिए, क्योंकि अब तो सृष्टि महादेव के हाथ में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैसेजेस कार्ड्स लेते हैं। हालांकि मैसेजेस कार्ड्स विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी क्योंकि आज मेरा जो स्पेक्टिकल्स हैं वो इधर उधर हैं, बट इट्स ओके। डाउनलोड्स तो हमारे मन में ही आते हैं। ओके, आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, एनर्जीज जो है ना बहुत ही क्लियरली कह रही है कि अपने आप को मैनेज करो। इस वक्त आपको किसी और पे, आपको दूसरों के साथ सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है उसको आपको लेट गो करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। प्लीज़ आप अपने जोन में रहें और मेरे जोन में घुसने की प्रयास ना करें। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस स्ट्रॉन्ग मैसेज की, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हूँ। येस, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि है ना, आप लोगों में से कई लोग ज्वेलरी ख़रीदने का प्लान कर रहे हो। जी बिल्कुल ख़रीदिए, ठीक है, बिल्कुल ख़रीदिए। कुछ लोग अगैन क्रिस्टल्स, हो सकता है कोई क्रिस्टल या कोई प्रेशस या सेमी प्रेशस स्टोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ ख़रीदिए। अगर आपको मुझसे ख़रीदना है आप मेरे से ख़रीदिए, या जहाँ से भी, जो भी आपके रिलायबल सोर्सेज हैं आप वहाँ से ख़रीदिए। अच्छा होता है। इट्स अ वेरी गुड टाइम। जिनको शादी करनी है, जिनको लाइफ पार्टनर चाहिए, वो महादेव और गौरी माता की पूजा शुरू करें, ठीक है। प्रोसेस सीखें, प्रोसीजर सीखें। हर पूजा अलग अलग होती है और हर पूजा का अलग मोटिव भी हो सकता है, उस हिसाब से आप करें, ठीक है। अगर आप किसी से पूछ करके करना चाहते हैं, आपके घर में हैं, आप जानते हो, उनसे पूछ करके करिए। नहीं तो आप चाहें तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल नहीं करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे हम एक फ्री कोर्सेज कर रहे हैं, कई फ्री भी होते हैं और पेड वाले की भी इंफॉर्मेशन उसमें डाली जाती है। आप चाहें तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं और रेमेडीज़ भी उसमें आई कीप ड्रॉपिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया है किंग ऑफ कप्स। बाई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, आपको यू आर ट्रस्टवर्दी। आप बहुत अधिक विश्वसनीय इंसान हैं। जो आप पे विश्वास करेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा। और आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड भी हैं, ऑनरेबल, रेस्पेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप पे आप शक मत कीजिएगा कि अगर कोई आपसे लो या मतलब इग्नोर करने वाला व्यवहार कर रहा है तो अभी मैं क्या, शायद मेरी गलती है, क्या शायद मुझे मेरे ऊपर मतलब चेक करना चाहिए। चेक ज़रूर कीजिए। इंट्रोस्पेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अपने आप को चेक करना कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ, जिस तरह बोल रहा हूँ, मेरा टोन ठीक है या नहीं है, मेरे चोज़न वर्ड सही है या नहीं है ना, ये ज़रूरी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप पर शक करने लग जाओ, ठीक है। डिवोटेड, आप जिसको भी, मैंने कहा ना, आप जिसको भी आप अपना हाथ देंगे या जिसको भी आप कमिट करेंगे, अपना कमिटमेंट हमेशा निभाएंगे। एंड कॉशियस फॉर पीपल एंड कॉशियस फॉर सेल्फ। कॉशियस रहना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आंखें खोल करके ज़िंदगी जीना ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू गिव अप ऑन योर सेल्फ। एंड यू आर वेरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली रीडिंग जो लोग देख रहे हैं वो बहुत रोमांटिक भी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड दैट यू आर रोमांटिक। रोमांटिक होने का मतलब सिर्फ वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं होता है। आपको पता है रोमांस का असली मीनिंग क्या होता है? रोमांस का असली मीनिंग होता है रिस्क टेकर, जो जना रिस्क ले सकता है, ठीक है, वो ही रोमांटिक होता है। वो सिर्फ वो गुलाब के फूल ला ला के गाने गाना यहाँ से वहाँ, दिस इज़ नॉट सिर्फ ओनली रोमांस। जो रोमांटिक मूवीज़ होती है उनको आपने देखा है कि अल्टीमेटली हीरो हीरोइन को अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ता है, दुनिया की दीवार के आगे कूद के जाना पड़ता है और फिर आगे एक दूसरे से मिलना पड़ता है राइट। सो रोमांस ये होता है। रोमांस सिर्फ मतलब चलो प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, सिर्फ वहाँ तक नहीं है रोमांस। रोमांस है अपनी कमियों के ऊपर उठ के दूसरे इंसान को वैसा स्वीकार करना जैसा वो है, और अगर कोई हर्डल आए तो उसके भी बियॉन्ड सोचना और उसके आगे बढ़ कर के चलना। और ये आसान काम तो होता नहीं है ना। इसीलिए तो इतने सारे ब्रेकअप्स होते हैं। शादियों के बाद भी लोग सोचते हैं कि बस शादी निभाने का मतलब है कि शादी में चिपके रहो और बच्चे पैदा करो। शादी निभाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी का रेस्पेक्ट रखें, उसको कैसा लग रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है वो देखें, एंड वाइस वर्सा, है ना। चलिए आइए आपके लिए एक ओशो गाइडेंस का मैं एक कार्ड और लूँगी, ठीक है।
वन सिंगल कार्ड एंजल्स। ओ आइसोलेशन, देखो आइसोलेशन, आइसोलेशन, अलग अलग तरीके से इसको इतना बढ़िया तरीके से रिटन है। क्या कार्ड्स हैं, किस तरह बात करते हैं। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आपको आपके साथ लोग रह रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अलग रखा हुआ है, तो क्या आपको उन्हें लेट गो नहीं करना चाहिए? खुद सोचिए। वाई डू यू हैव टू गिव अप ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट? दूसरा जना अपने अहंकार पे गिव अप नहीं कर रहा और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे गिव अप कर रहे हो। सोचिएगा, ये सब सिर्फ सोचने के लिए है, ठीक है ना। आपको ये कहा जा रहा है डेडिकेट योर टाइम टू योर सेल्फ, टू योर ओन बिलीफ सिस्टम। आपका अपना बिलीफ सिस्टम क्या है, ठीक है। सोचिएगा, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है ना कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, है ना। लेकिन शादी के बाद में एक्सपेक्टेड होता है कि अगर तुम लड़की हो तो इट्स ओके अगर तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। दुनिया में किसी से मत सुनो, लेकिन इन लॉज से सुनो। क्यों? शादी के बाद पापा पापा नहीं रहते या मम्मी मम्मी नहीं रहती, या पेरेंट्स की इज्जत कम हो जाती है, या वो लो, कैसे, क्यों? इज़ इट पॉसिबल? देखिए, रिश्ते लंबे वहीं चलते हैं जहाँ इज्जत होती है। मैं दोनों के केस में बोल रही हूँ, बॉय एंड गर्ल, ठीक है। रिस्पेक्ट इज़ मैंडेटरी एंड द बेसिक थिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप। जहाँ जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होता, और बिलीफ सिस्टम क्या है, वापस से लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आपका अपना बिलीफ सिस्टम क्या है, आप किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और किस चीज़ पे नहीं करते हो। लड़कों को भी ये सोचना पड़ेगा, एंड एज अ कम्युनिटी ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कौन सी चीज़ कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। कोई दूसरा जना ईगो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और आप अपनी इज्जत, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड थिंक। ये रीडिंग आपको सिर्फ सोचने के लिए कहने आई है। सोचिए, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। इसे ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये इतना जो शोर मचा हुआ है ना पीछे से, ये शोर है ही इसलिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ कभी भी आपको कुछ भी पॉजिटिव सोचने के लिए मतलब अलाउ नहीं करना चाहती हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना चाहती हैं, ठीक है। कि आप नहीं सोचो, कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ों में लग जाओ और आप वो ना करो जो आपको सच में करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ हेल्प, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैं कहूँगी इंसानों को सोच समझ के चूज़ कीजिएगा, लेकिन आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स। अपने हायर सेल्फ को पुकारिए, हमेशा अपने भगवान को पुकारिए, अपने गुरु को पुकारिए। आपके जीवन में गुरु नहीं है तो भगवान से कहो कि मेरे को मेरे गुरु से मिलवाओ। जब गुरु ज़िंदगी में आते हैं ना तो ज़िंदगी एकदम अच्छी हो जाती है। एंड ये देखिए, जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, अपने गुरु से, अपने भगवान से कनेक्ट करते हो, बिग हैप्पी चेंजेस आर लाइंग फॉर यू। आपके लिए आगे जाके बिग और हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। मैंने जब ये रीडिंग शुरू करी थी तब भी यही था। आपके लिए आगे एक बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छा वक्त आपका वेट कर रहा है, लेकिन ये रास्ता है, इसे आपको चल के क्रॉस करना है। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, हमेशा याद रखिएगा। कोई AI आ जाए, कोई रोबोट आ जाए, कोई फलाना आ जाए, ढिमकाना आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, ज़िंदगी जीने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए आपको सांसों की हमेशा ज़रूरत होगी। ज़िंदगी जीने के लिए आपको खाने पीने की, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत खुश रहें, बाय बाय।